वेलकम टू इलेक्टिव लर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी एंड हिज पब्लिक एग्जीक्यूशन इन दिल्ली। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने लेसन नंबर 1 हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर की समरी की थी। So let's begin. First question is, what was unusual about the early life of Shri Guru Tegh Bahadur? कि कौन सी चीज़ unusual का मतलब होता है uncommon, कौन सी चीज़ uncommon थी गुरु तेग बहादुर जी की early life के बारे में। Answer is, even in his early life the Guru was deeply religious। कि गुरु जी की अगर अर्ली लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो काफ़ी रिलीजियस थे, काफ़ी धार्मिक थे। ही स्पेंड 20 ईयर्स इन द बेसमेंट सेल इन द विलेज ऑफ बकाला नियर अमृतसर। उन्होंने अपनी लाइफ के अर्ली 20 ईयर्स एक बेसमेंट सेल में, एक गुफा की तरह बेसमेंट सेल बना हुआ था जो मोस्टली बिल्डिंग्स के नीचे होता है, उसमें उन्होंने अपनी लाइफ के 20 ईयर्स बिताए। ये बेसमेंट सेल एक विलेज में बना हुआ था। विलेज का नाम था बकाला एंड बकाला विलेज कौन सी जगह पे है? अमृतसर के नियर है। देयर ही लिव्ड अ सॉलिटरी लाइफ इन अ डीप मेडिटेशन। वहाँ पे उन्होंने एक सॉलिटरी लाइफ मतलब अकेले टाइम स्पेंड किया डीप मेडिटेशन करते हुए। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड गुरु तेग बहादुर ट्रीट द धीरमल हु कंस्पायर्ड टू किल हिम? गुरु तेग बहादुर जी ने धीरमल को कैसे ट्रीट किया जिसने कंस्पायर किया था ताकि वो गुरु जी को मार सके। कंस्पायर्ड का मतलब होता है प्लान बनाना, कोई षड्यंत्र रचना। तो जिसने गुरु जी को मारने की प्लानिंग की थी उस धीरमल को गुरु तेग बहादुर जी ने कैसे ट्रीट किया। आंसर इज, द गुरु तेग बहादुर ट्रीटेड द धीरमल विद डिवाइन काइंडनेस। ही फॉरगिव हिज सिन। He advised his followers not to harm धीरमल in any way. So answer is, गुरु तेग बहादुर जी ने धीरमल को बहुत काइंडनेस, बहुत दयालुता से उसे ट्रीट किया। He forgave his sin। उन्होंने धीरमल के सारे पापों को माफ़ कर दिया। He advised his followers not to harm धीरमल in any way। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि धीरमल को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाया जाए। बेशक धीरमल ने गुरुजी को मारने की कोशिश की थी बट स्टिल गुरुजी ने उसे कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने उसे इस गलती के लिए माफ़ कर दिया। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड गुरु तेग बहादुर सन इंस्पायर्ड हिम टू ऑफर हिमसेल्फ टू सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ कश्मीरी ब्राह्मण्स? थर्ड क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर जी के बेटे ने उन्हें कैसे इंस्पायर किया ताकि वो कश्मीरी ब्राह्मण्स के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर सकें, अपनी लाइफ का बलिदान दे सकें। आंसर इज, द कश्मीरी ब्राह्मण्स केम टू गुरु। कि कश्मीरी ब्राह्मण्स गुरु जी के पास आए। दे रिक्वेस्टेड हिम टू सेव देम फ्रॉम द क्रुएलिटीज़ ऑफ औरंगजेब। उन्होंने गुरु जी से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें औरंगजेब के अत्याचारों से बचा लें। द गुरु सेड, योर फेथ कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द सेक्रीफाइस ऑफ अ हॉली मैन। अब इस पर गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा कि आप लोगों का फेथ, विश्वास सिर्फ एक चीज़ से बचाया जा सकता है, अगर कोई हॉली मैन, अगर कोई धार्मिक इंसान अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करे, अपनी लाइफ का बलिदान दे इसके लिए। एट दिस द गुरु सन गोविंद राय रिमार्क्ड। अब ये सारी बातें जब गोविंद राय जी को पता चली तो उन्होंने क्या कहा? हु कैन बी होलियर देन यू। उन्होंने कहा कि आपसे ज़्यादा होलियर पर्सन, धार्मिक पर्सन कौन हो सकता है। दिस रिमार्क इंस्पायर्ड द गुरु टू ऑफर हिमसेल्फ फॉर सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ कश्मीरी ब्राह्मण्स। तो ये बातें सुन के गुरु तेग बहादुर जी काफ़ी इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करूँगा कश्मीरी ब्राह्मण्स के लिए, और वो अपनी लाइफ का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द मुगल ऑफिशियल्स डू इन ऑर्डर टू टेरिफाई द गुरु इनटू सबमिशन? कि मुगल ऑफिशियल्स ने गुरु जी को उनका धर्म बदलने के लिए कैसे डराया।
कैसे डराने की कोशिश की गई? आंसर इज दे टॉर्चर 3 ऑफ गुरुज फॉलोअर्स बिफोर हिज आइज, कि उन्होंने गुरु जी के फॉलोअर्स, उनके साथ 3 फॉलोअर्स गए थे, तो गुरु जी के तीनों फॉलोअर्स को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया, काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशान किया गया। भाई मती दास वो सॉड अलाइव, भाई मती दास जी को जिंदा ही आरे से चिनवा दिया गया। भाई दयाल दास वॉज बॉयल्ड इन हॉट वाटर, भाई दयाल दास जी को जिंदा ही गर्म पानी में उबाल दिया गया। भाई सती दास वॉज बर्नड अलाइव, भाई सती दास जी को जिंदा ही जला दिया गया। तो ऐसे उन्होंने गुरु जी के 3 फॉलोअर्स को टॉर्चर किया गुरु जी की आंखों के सामने, और कोशिश की कि गुरु जी अपना धर्म चेंज कर दे, धर्म बदल दें, इस्लाम कबूल कर लें, पर फिर भी गुरु जी ने इस चीज़ को अपने पर हावी नहीं होने दिया। 5th क्वेश्चन इज हाउ वॉज गुरु तेग बहादुर बॉडी क्रिमेटेड, कि गुरु जी की बॉडी का संस्कार कैसे किया गया? आंसर इज भाई लकी एंड हिज सन एक्टेड वेरी ब्रेवली, भाई लकी और उनके बेटे ने बहुत बहादुरी से काम किया। दे कैरी अवे गुरुज बॉडी फ्रॉम द प्लेस वेयर ही वॉज मार्टियर्ड, तो जहाँ पे गुरु जी की बॉडी शहीद की गई थी, गुरु जी को शहीद किया गया था, वहाँ से उन्होंने गुरु जी की बॉडी को उठा लिया। दे टुक इट इन देयर हट्स इन रायसेना, उसके बाद वो गुरु जी की बॉडी को रायसेना अपनी हट्स में ले गए, अपनी झोपड़ियों में ले गए। दे ऑफर्ड प्रेयर इन द मेमोरी ऑफ गुरु, और वहाँ पे जाके उन्होंने गुरु जी की याद में प्रेयर्स की। देन दे सेट देयर हट्स ऑन फायर, उसके बाद उन्होंने अपनी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो ऐसे उन्होंने गुरु जी की बॉडी का संस्कार किया। 6th क्वेश्चन इज हाउ डिड नेचर एक्सप्रेस हर ग्रीफ एट द क्रूअल किलिंग ऑफ गुरु तेग बहादुर एट द हैंड्स ऑफ मुगल्स? इट्स मीनिंग इज कि नेचर ने कैसे अपना दुख जताया गुरु जी की क्रूअल किलिंग पर जो मुगलों द्वारा की गई थी। आंसर इज द स्काई ग्रू सडनली डार्क, कि आसमान अचानक से डार्क हो गया। देयर वॉज अ टेरिबल थंडर स्टॉर्म, बहुत तेज़ तूफान आने लग गया था। इट बिगेन टू रेन हैविली, काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई थी। इट अपीयर दैट नेचर वॉज ऑल्सो शेडिंग टीयर्स एट द क्रूअल किलिंग ऑफ गुरु, और ऐसा लग रहा था मानो नेचर, कुदरत भी अपने आंसू बहा रही हो गुरु जी की क्रूर हत्या पर। Next move to the 7th question. What was Guru Gobind Singh remarked रंगरेटे गुरु के बेटे? सो इसका मीनिंग था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ये क्यों कहा था रंगरेटे गुरु के बेटे, ये शब्द किन लोगों के लिए यूज़ किए गए थे? आंसर इज इन ग्रेट कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय सडन स्टॉर्म, भाई जेता जी पिक्ड अप गुरुज हेड, 2 other Sikhs वर ऑल्सो विथ हिम, कि जब गुरु तेग बहादुर जी की किलिंग की गई थी तो अचानक बहुत ज़्यादा तूफान आने लग गया था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह भागने लग गए थे एक शेड ढूंढने के लिए ताकि अपने आप को बचा सके। भाई जेता जी पिक्ड अप द गुरुज हेड, भाई जेता जी ने तभी क्या किया, गुरु जी के हेड को वहाँ से उठाया और उनके साथ 2 और सिख थे। दे रीच्ड कीरतपुर एंड दे डिलीवर्ड द गुरु सेक्रेड हेड टू गुरु गोबिंद सिंह, तो उन्होंने क्या किया कि वो गुरु जी के सिर को उठा के कीरतपुर चले गए और वहाँ पे उन्होंने गुरु जी का पवित्र सर गुरु गोबिंद जी को सौंप दिया। दीज 3 men बिलोंग्स टू अ कास्ट कंसिडर्ड लो इन दोज डेज, तो इस टाइम जो 3 पर्सन्स थे ये जिन्होंने गुरु जी के मार्टियर्ड सर को उठाकर गुरु गोबिंद जी को सौंपा था, ये उस टाइम लो कास्ट से बिलोंग करते थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन तीनों सिखों को हग किया उस टाइम और उन्हें ये शब्द मिलते हुए प्रोनाउंस किया था रंगरेटे गुरु के बेटे, कि ये सारे गुरु के सन्स हैं, गुरु के बेटों के बराबर हैं। तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन्हें गुरु के बेटे का टाइटल दिया। नेक्स्ट मूव टू द 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरुद्वारा रकाबगंज न्यू दिल्ली? जो गुरुद्वारा रकाबगंज है न्यू दिल्ली में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या महत्ता है? आंसर इज गुरुद्वारा रकाबगंज इज़ अ ग्रैंड मेमोरियल ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। तो गुरुद्वारा रकाबगंज ये बहुत बड़ा
एज अ मेमोरी के तौर पे यादगारी है गुरु तेग बहादुर जी की। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द यूनिक सेक्रीफाइस ऑफ नाइन्थ गुरु, और ये हमें याद दिलाता है कि नाइन्थ गुरु ने हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस किया था, क्या बलिदान दिया था, विच ही मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ धर्म। और उन्होंने अपनी लाइफ के, गुरु जी ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था ताकि वो धर्म की प्रोटेक्शन कर सके। उस टाइम जो कश्मीरी पंडित्स थे जिनको औरंगजेब उनके धर्म रिप्लेस करवा रहा था, उनके धर्म को चेंज करवा रहा था फोर्सफुली, तो गुरुजी ने उस टाइम उन लोगों के लिए अपने धर्म का सेक्रीफाइस किया था। नेक्स्ट मूव टू द 9th क्वेश्चन, व्हाट डिड गुरु तेग बहादुर ले डाउन हिज लाइफ फॉर। तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किसके लिए किया। गुरु तेग बहादुर ले डाउन हिज लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ धर्म, ताकि वो धर्म की प्रोटेक्शन कर सके, धर्म को बचा सके। 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ गुरु तेग बहादुर टू द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ कंट्री टुडे। तो गुरु जी ने जो सेक्रीफाइस किया था अपनी लाइफ का, अगर उसे आज की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रिलेट करके देखा जाए तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे संबंध रखती है गुरु जी की सेक्रीफाइस आज के सोशल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट से। सो आंसर इज गुरु तेग बहादुर सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर अपहोल्डिंग द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ वर्शिप। तो गुरु जी ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया क्योंकि वो लोगों में एक राइट पैदा करना चाहते थे ताकि लोगों को अधिकार मिल सके, ताकि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्शिप कर सकें, जो चाहे धर्म की वो पूजा कर सकें। इसलिए गुरुजी ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था। द गुरुज मार्टियरडम हैज़ अ ग्रेट रेलेवेंस टू द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री टुडे। तो अगर देखा जाए तो गुरुजी की शहीदी का बहुत बड़ा संबंध है आज की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से। Many of social problems can be solved if we follow the Guru's message। तो जैसे बात की जाए तो गुरुजी ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस इसलिए किया था उस टाइम ताकि वो ब्राह्मण्स को उनका धर्म बदलने से बचा सकें। तो अगर ऐसे ही ये बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स आज की जो हमारी कंट्री में चल रही हैं, ये सारी सॉल्व हो जाती अगर हम भी गुरुजी के मैसेज को फॉलो करते। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कोई भी पर्सन किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है। तो अगर ये सारी बातें हम लोग समझते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे बहुत से लोग सिर्फ धर्म की बात पे ही एक दूसरे से लड़ते हैं। तो अगर हम भी गुरुजी के मैसेज को फॉलो करते, गुरुजी के मैसेज को समझ लेते, तो मे भी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स दूर हो जाती। सो दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन। So first question is give a pen portrait of Guru Tegh Bahadur। गुरु तेग बहादुर जी का कैरेक्टर स्केच बताना है। So let's begin। गुरु तेग बहादुर was 9th Guru of Sikhs। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। In his early life he was deeply religious। गुरु जी की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो वो डीपली रिलीजियस थे, बहुत धार्मिक थे। He spent 20 years in a basement cell in the village of बकाला near अमृतसर। उन्होंने अपनी लाइफ के अर्ली 20 साल एक बेसमेंट सेल में बिताए थे। एंड ये बेसमेंट सेल था विलेज बकाला में। विलेज बकाला कहाँ पे है? अमृतसर के नियर। He was very kind-hearted man as he forgave the sin of धीरमल who conspired to kill। तो वो गुरुजी काफ़ी ज़्यादा काइंड मैन थे। उन्होंने धीरमल के सारे पापों को माफ़ कर दिया था जिसने कि गुरुजी को मारने की कोशिश की थी, उनको मारने का प्लान बनाया था। द 9th गुरु गुरु तेग बहादुर वॉज अ सेवियर ऑफ कश्मीरी हिंदूज। तो गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी हिंदूज के लिए एक रक्षक थे। 500 ब्राह्मण्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया लेड बाय कृपा राम केम टू सी गुरु तेग बहादुर। 500 ब्राह्मण्स पूरे इंडिया से कृपा राम जी जिनके हेड थे वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। औरंगजेब वॉज कन्वर्टिंग द हिंदूज टू इस्लाम बाय फोर्स। औरंगजेब उस टाइम क्या हो रहा था कि हिंदूज को बाय फोर्स उनका धर्म चेंज करवा रहा था। ही सेंट द मैसेज टू मुगल रूलर्स दैट कश्मीरी पंडित्स वुड एम्ब्रेस इस्लाम ओनली इफ औरंगजेब कुड परसुएड देम टू बी कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो उस टाइम जब वो ये सारे हिंदूज ब्राह्मण्स गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि एक काम करो, आप एक मैसेज मेरा औरंगजेब
तक पहुंचा दीजिए। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी का धर्म चेंज करवा देगा तो उनके पीछे जितने भी 500 ब्राह्मण्स हैं वो सारे भी अपना धर्म चेंज कर देंगे। इन दिस वे गुरु तेग बहादुर बिकम द सेवियर ऑफ कश्मीरी हिंदूज। तो इस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी हिंदूज के रक्षक बन गए। ही मेड अ सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फेथ। तो गुरु जी ने उनके विश्वास के लिए, ताकि उनका विश्वास बना रहे, गुरु जी ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी लाइफ का बलिदान दे दिया। ही वॉज अ प्रोटेक्टर ऑफ द ऑनर ऑफ इंडिया, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड हिंद की चादर। तो गुरु जी ने इंडिया की इस तरीके से ग्लोरी बना के रखी, शान बना के रखी, इसलिए गुरु जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। हिज सेक्रीफाइस हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर आवर कंट्री टुडे। और अगर देखा जाए तो गुरु जी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था, तो आज भी उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है हमारे लिए। नेक्स्ट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। Relate your own words the heart-rending story of Guru Tegh Bahadur's public execution in Delhi। तो अब हमें बताना है पूरी स्टोरी गुरु जी की, कि कैसे गुरु जी को पब्लिक में सबके सामने मौत की सज़ा दी गई थी दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है। आंसर इज़ 500 ब्राह्मण्स केम टू गुरु तेग बहादुर। 500 ब्राह्मण्स गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे। दे रिक्वेस्टेड हिम टू प्रोटेक्ट देयर धर्म। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि गुरु जी उनके धर्म की रक्षा करें। गुरु लिसन टू देयर स्टोरी एंड देन सेंट अ मैसेज टू औरंगजेब। गुरु जी ने उनकी स्टोरी को सुना। Then he sent a message to Aurangzeb that Kashmiri Pandits would embrace Islam only if Aurangzeb could persuade Guru Tegh Bahadur to be converted to Islam। तो गुरु जी ने कश्मीरी पंडित्स की सारी स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने औरंगजेब को एक मैसेज भिजवाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडित्स तभी इस्लाम धर्म को कबूल करेंगे अगर गुरु तेग बहादुर जी भी इस्लाम धर्म को पहले कबूल कर लें। उसके बाद ही जो पीछे 500 ब्राह्मण्स हैं वो भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। इन ऑर्डर टू टेरिफाई द गुरु, द मुगल ऑफिशियल्स किल्ड 3 ऑफ द गुरुज फॉलोअर्स वेरी बार्बरसली। तो गुरु जी को डराने धमकाने के लिए मुगल्स ने क्या किया, उन्होंने गुरु जी के 3 फॉलोअर्स को उनकी आंखों के सामने ही बहुत बुरे तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया और फिर उन्हें मार दिया गया। द गुरु वो शट अप इन अ जेल बट ही डिडंट गिव अप हिज फेथ। तो गुरु जी को भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि उनका जो हौसला है उसे चेंज किया जा सके, उसे बदला जा सके। उन्होंने गुरु जी को एक जेल में बंद कर दिया, बट ही डिडंट गिव अप हिज फेथ। पर फिर भी गुरु जी ने अपना विश्वास उनका डोला नहीं, वो अपनी चीज़ पर अडिग रहे। औरंगजेब गिव ऑर्डर दैट गुरु बी एग्जीक्यूटेड पब्लिक इन चांदनी चौक। तो सब चीज़ें जब औरंगजेब करके थक गया तो उसने ऑर्डर्स दिए कि गुरु जी को पब्लिकली चांदनी चौक में सबके सामने मौत की सज़ा दी जाए। ऑन नवंबर तेग बहादुर टू हिज अर्ली मॉर्निंग नवंबर 11, 1625 को गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी अर्ली मॉर्निंग ली। On November 11, 1625, Guru Tegh Bahadur ji took his early morning bath। तो नवंबर 11, 1625 को गुरु तेग बहादुर जी ने अपना अर्ली मॉर्निंग बाथ लिया। सुबह वो नहाए, उसके बाद उन्होंने जपजी साहिब का पाठ किया। देन ही वॉज ब्रॉट आउट एट द कोटवाली। उसके बाद गुरु जी को कोटवाली लाया गया। देयर द एग्जीक्यूशनर टुक आउट हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ गुरुज हेड एट वन स्ट्रोक। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद। तो उस टाइम जल्लाद ने क्या किया, अपनी स्वॉर्ड निकाली, अपनी तलवार निकाली एंड कट ऑफ द गुरुज हेड एट वन स्ट्रोक। और एक ही बार में गुरु जी के हेड को उनकी बॉडी से अलग कर दिया गया। सो दिस वॉज अ पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। I hope you understand the question answer that we discussed in our video. Thank you. Have a nice day.